साड़ी खाई गया था। एक लोग से आए तो 4 लोग आपका दर्शन मेरे इस अकाउंट में कोई पहला कौन लिया तू मने भगवान एक वरदान आदि प्रेम अर्जा बसे तू मने जाकर आदि
चावल चढ़ाना वो सब यहीं पे रहेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रस्थान कर फिर आरती होगी। तो लाभार्थी तैयार है, पहली पूजा कर दिया आएंगे अब चलिए पहली पूजा कर दिया शीतल गुंजे हिमालय शीतल प्रभु के नाम शीतल गौरव पूजो हिमाम गौरव चंद्र पूजा परमेश्वर श्री हमारे दिवार श्रीमती जिनेन्द्र चंद्र पूजा राम के स्वाहा जल बचा को तुम्हारी बुरी वाला पूजा दे सब जन को बताए हो जन जान लोग को से बिना विजय दे सभी से खड़ा के पूजा लोग आते हैं नहीं करे बच्चे और ना करना है तो पूजा पूजा भगवान हमारे घर में मंदिर के लिए जाना तो पूजा पूजा मंडप श्री राम उजले लोग आते भगवान सत्य नाम पूजा के अंदर पकड़ने के लिए जीवन नाम रो आगे कर सब नहर को इस्लाम को मधुर का मुसलमान को चला के कमल हृदय को समझने वाले आगे नरो बधाई बंदे लग रहा तो रत्न प्रेम गुण मुझे सकल गुण इस्लाम रत्न प्रेम गुण मुझे सकल गुण इस्लाम भावी को मैं पूजना करता हूं चलना उपदेश करता बना तीन नाम के जिनन पूजा में की प्राणति कहे सुभवीर मोए चल पुष्प लीजिए पुष्प सूर्य घंटे सुंदर पूजो जलसंता संजोत भव्य परे करी संकेत सम और प्रेम से मुदा परमेश्वर जन नाम में माता श्रीमती जिनेन्द्र पुष्प पूजा जामे स्वाहा चलिए धूप लीजिए धूप करो नमस्कार करते हैं सब साहब धूपियन ध्यान गड़ा में भावना एनर्जी तो निश्चित लोग तो डटले लगड़ियां मसुरु अरे विकास आई को परमेश्वर जन नाम में श्रीमती जिनेन्द्र धूप माग्रमयामि स्वाहा चलिए नमस्कार करते हैं सब साहब धूपियन जब जलबंग सुबह की दिखा भाव प्रकट हुए भासित लोक ओम ह्रीं श्री परमोदय परमेश्वराय जन नाम में श्रीमान श्रीमती दीपम दर्शयामि स्वाहा चलिए दीपक कीजिए ये लो दीपक चलिए अब 1 लाख चावल चढ़ाने वाले कौन है 1 लाख चावल चढ़ाने का लाभ किसका दिया 1 लाख चावल चढ़ाने का लाभ किसका चावल चढ़ावणार 1 लाख चावल मुखराजी राकेश कुमार जी चौधरी चौधरी परिवार चावल अच्छा बाहर चलिए अक्षर लीजिए 1.25 लाख चावल से परमात्मा के आगे साथे बनेगा नमो कृष्णाय मध्ये सर्वसामान्य सूर्य अखंड चंद्रग्रही नंदावर कविसान तुरी प्रभु सन्मुख रहे डालो सकल जंजाल ओम ह्रीं श्री परमोदय परमेश्वराय जन राम त्रिवारा श्रीमती जिनेन्द्राय अक्षतम पूजयामि स्वाहा जबकि चट्टी भरी चोखा ने घीनो चीनी बड़ो चट्टी भरी चोखा घीनो चीनी बड़ो श्रीफल नी जोड़ लइए रे श्रीफल नी जोड़ लइए हर
चलिए माणक लाडू चलाने वाले नवाब परिवार माणक लड्डू धोखा परिवार के सदस्य को लाडू लाडू चढ़ाओ सामने सामने लाडू चढ़ाओ आ जाओ सामने सवा केजी रो सवा मंडा सवा केजी रो सवा किलो बड़ा पैसा ले जाओ वे धोखा परिवार हो तो चलिए आ जाइए लेवा चलिए चलिए नमः हरिदा का विनायक सरसा चलिए गौतम स्वामी जी क्या होंगे और दादा गुरुदेव वाले गौतम स्वामी जी वाले गौतम स्वामी जी के यहाँ पहुंचे गुरुदेव वाले गुरुदेव के यहाँ पहुंचे गोरा काला भैरव वाले गोरा काला भैरव के यहाँ पहुंचे चलिए हाँ आगे पर अपने मत बोलो नमः हरिदा का मध्य सरसा सामने आ जाओ बस हो गया फोटो तो ले लो हाँ फोटो ले ले फोटो तो ले फोटो ले लो जल्दी मोहित ले ली क्या बहुत जोरदार किया फोटोग्राफर लड़ गया दूर करके लीजिए अनहारी शिवसन ओम श्री श्रीमती जगत्राय निवेद्यम पूजाय जामहे स्वाहा चलो ये फल ले लो नमो हरिदा से सभा कलर फल पूजा नमो हरिदा से साहुदुभ्य रुद्रादि पूजा वन बल्लारी दंडा कुर्सम पूजा करि मांगे शिव फल ध्यान ओम श्री पूजा परमेश्वराय जय महामंत्र श्रीमती जगत्राय परम समर्पयामि स्वाहा चलिए आरती के लाभार्थी परिवार पधारो गौतम स्वामी का मंदिर है ये दादा गौतम स्वामी दादा काही दिलीप का फोटो प्रतिष्ठा का प्रयास हम देखिए कि हम कहाँ कर सकते हैं हम समाहित करते हैं तो शुद्ध भाव का प्रयास कर सकते हैं हम अपनी गलतियों को पकड़ सकते हैं उस गलती का प्रायश्चित कर सकते हैं और कैसे पूरा भाव अपने आप को स्थिर कर सकते हैं हम पूजा करने आते हैं तो द्रव्य का अवलंबन ले सकते हैं पुष्प कैसा होता है पुष्प इतना कोमल होता है कि बाहर भी जिसका तन है वो इतना कोमल है और जो मन है वो भी कोमल है लेकिन मेरा कैसा है मैं तन कोमल कर देता हूँ मेरा आसन कोमल हो जाता है लेकिन मेरे मन में कठोरता रहती है तो मैं पुष्प का कभी अवलंबन नहीं किया जल कैसा रहता है शीतल रहता है निर्मल रहता है लेकिन मैं कैसा हूँ मैं कर्मों से भरा हूँ मैं राग द्वेष से भरा हूँ मैं गलतियों से भरा हूँ मैं दोषों से भरा हूँ तो जब तक मैं उन द्रव्यों का अवलंबन लूंगा नहीं तब तक मैं ठीक कैसे हूँ मैं अक्षत का अवलंबन लेता हूँ अक्षत कैसा है कि जिसका कभी क्षय नहीं होता वो कैसे शाश्वत है मेरी आत्मा भी शाश्वत अभी तो नाश्ता करके आए हैं जीना भी बाकी है और हाथ खाली है अरे जवान को हिलाओ हाथ को हिलाओ हमारी बोलो महिला तुम्हारी बोलो महिला हमारी बोलो महिला तुम्हारी अवसर आयो मंगल मंगल हो जो आप पधारो मंदिर में आओ हे प्रभु भारत से देवा हे प्रभु भारत से देवा बोलो हे प्रभु भारत से देवा बोलो हे प्रभु भारत से देवा बोलो वंदना 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 बोलो वंदना 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 बोलो वंदना 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 बोलो वंदना आज हमारी बोलो वंदना आज तुम्हारी बोलो वंदना आज हमारी बोलो वंदना आज
की वाणी थी। तो उसने कहा कि मैंने सबकी वाणी का श्रवण किया, लेकिन जो भगवान महावीर ने उदारता प्रकट करी ऐसे किसी ने नहीं की। करोड़पति किसे कहना, 1 करोड़ रुपया पास में हो, 1 रुपया दान दे, वो करोड़पति नहीं। लेकिन जिसके पास में जो है सब समर्पण, वो सबसे बड़ा करोड़पति। भगवान ने कहा मैंने जो पाया आप भी पा सकते हो। ये मोक्ष का हाईवे रोड अगर किसी ने प्रशस्त किया हो तो विश्व की धरा पर एक ही संत है, वो थे भगवान महावीर, जिन्होंने मोक्ष का मार्ग खोला। ऐसे प्रभु महावीर के चरणों में कोटि साधना। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य बात खरतर गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद श्री मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती परम पूज्य मधुर भाषी पूज्य आचार्य जी जैन पीयूष सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब के शिष्य पूज्य अध्यात्म योगी पूज्य श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहब एवं मनीष सागर जी महाराज साहब के शिष्य श्री वैभव सागर जी महाराज साहब अत्र विराजित है। पूज्य मनीष सागर जी, महेंद्र सागर जी आपके गुरु, जिन्होंने संयम लिया। संयम लेने के लिए कोई ढोल धमाके की जरूरत नहीं होती। जिसके हृदय में वैराग्य जगता है वो प्रदर्शन कभी न करता। आपके गुरु जिनके जीवन में संयम का भाव जगा, महेंद्र सागर जी, मनीष सागर जी, न कोई बैंड बजा, न कोई बाजा बजा, न कोई ढोल, न धमाका, किसी को पता नहीं। अमरावती गए, रात को सोए, सुबह कपड़े बदल के साधु का वेश पहन के उपास से आगे हो गई दीक्षा। ऐसा संयम जिनका, ऐसे संयम के विलासी, और आज जिनके 24 शिष्य पर शिष्य बन गए। तो ऐसे गुरु के ये शिष्य है जिनका जीवन ही अध्यात्म है। उन गुरुदेव ने भी बहुत बड़ी कृपा करी। एक छोटे से निवास संघ में उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा। उससे भी बड़ी बात ये करी, मैंने गुरुदेव से कहा था आप रुके या ना रुके, लेकिन एक बार धरती में पैर जरूर दे। तो आज सब कुछ गुरुदेव स्वयं यहाँ पे आए, दर्शन किए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं पूरे निवास वासियों की तरफ से गुरुदेव का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने ये कार्य किया। भाग्यशालियों, हम बच्चे की बर्थडे मनाते हैं और बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। एक लड़के की सालगिरह मनाते हैं, उसके लिए क्या फंक्शन करते हैं और केक काट करके दीवा बुझाते हैं। बर्थडे किसका मनाना, कहते जन्म किसका मनाया जाता है, तो कि जो एक बार जगत में जन्म ले फिर कभी न जन्मे, उसी का जन्म मनाने का सिद्धांत जैन शासन में है। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक, परमात्मा के 5 कल्याण क्यों मनाते हैं कि नारका पे बोधन ऐसे कल्याण प्रवेश हो, कि भगवान के जो 5 कल्याणक होते हैं तो नारकी के जीव को भी शांति की अनुभूति होती है। ऐसा परम मति से परमात्मा के जन्म में है। तो भाग्यशालियों, जन्म उसी का मनाए जो एक बार जन्म लेके फिर न जन्मे। ऐसे परमात्मा के सिवाय जगत में कोई नहीं है। हम बच्चे की बर्थडे मनाए, लड़का 3 साल का होता है, बाप उसको कहता है मैं 3 दीपक जला रहा हूँ, और कहता तू फूक मार, वही करा नहीं। बच्चे को कहते फूक मार, दिया बुझा। अरे जो दिए छोरा आपके सामने दिए बुझा रहा है, वो छोरा घर कोई दिया जले, सवाल ही नहीं उठता। जो आपके सामने दीपक बुझा रहा है वो घर के दीपक कभी जला नहीं सकता। 3 साल छोरा ने चाकू ले का, वो 3 साल का लड़का हैप्पी बर्थडे की केक को काटता है। विचार करो, वो बड़ा होके बाप को चाकू नहीं दिखाएगा तो दिखाएगा किसे। तो भगवान का जन्म, अरे अपना जन्म नहीं मनाना। जीवन का 1 साल चला गया, मैंने क्या खोया क्या पाया, ये समझने का दिन बर्थडे है। भाग्यशालियों, उसी संस्कारों में अपने जन्म लिया। एक सज्जन मुझे मिला, मैंने कहा आप क्यों मना रहे हैं? बोले मेरे मनाने की इच्छा तो जरूर है नहीं, लेकिन मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे 100 घर है, सबके घर में बर्थडे में गया, ओहो रुपया दी तो पास भेजा तो करना है, ठीक है भाई। बर्थडे की इच्छा नहीं है लेकिन कलेक्शन की इच्छा। तो भाग्यशाली में याद रखो, हम प्रभु का जन्म मनावे, ऐसा आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। आज हमारा ये परम सौभाग्य कि प्रभु की प्रतिष्ठा के क्षणों में निवाज वासी यहाँ पर उपस्थित है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, कितने वर्षों के बाद, आगे केवल जी, कितने वर्षों के बाद ये निवाज वासी सब यहाँ एकत्रित हुए? कितने साल हो गए? 38 साल, 39 वर्षों के बाद में ये पहला अवसर आया कि पूरे निवासवासी जहाँ भी रहते होंगे आज यहाँ पे मौजूद है। अगर मातृभूमि का गौरव नहीं होता, अगर मातृभूमि की पहचान न होती तो आप यहाँ पे कभी ना आते। ये मातृभूमि का गौरव है, तो बहुत बहुत बधाई है। केवल जैसा यहाँ बता रहा, समय नहीं आप, ये मातृभूमि का गौरव है। जिस गौरव को पाने के लिए आप यहाँ पे आए,
और जो अपने मातृभूमि को नहीं समझे वो क्या काम का धन, क्या काम का वैभव, क्या काम की संपत्ति और क्या काम की संस्कृति। आपने अपने गौरव को निभाया है, आपने अपने कर्तव्य को निभाया है, जिसके लिए बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक पूरी पूरी अनुमोदना करता हूँ कि जन्मभूमि के अधिकारों को समझे। भाग्यशालियों, जन्म अपने परमात्मा का मनाते हैं। भगवान की ये वर्षगांठ कब आती है भाई? बैसाख बदी पाचक हर साल प्रभु की वर्षगांठ आती है। लड़के का जन्मदिन मनाना याद है, लेकिन कभी विचार आया कि 39 साल में कभी सोचा कि मेरे आदिनाथ भगवान की वर्षगांठ मनाने जाऊं? कभी विचार आया? याद में रखना, कब आपने अगर परमात्मा की वर्षगांठ को नहीं मनाया, मेरे ख्याल से आप इस धरती में जन्म लेकर के क्या किया? ये उपकार, भाई इधर आ जाओ आप लोग, ये उपकारों को समझना है, ये उपकारों की स्मृति को जानना है। इसीलिए मैं आज से निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी जो वैशाख बदी पाचन का जो दिन आएगा, वो वैशाख बदी पाचन का दिन एक बहुत पवित्र दिन है। उस पवित्र दिन को हमें याद करना है। भाई साहब बाद में बात करना, पहले इधर आ जाओ ना, सब बीच में पंचायती करने लगे। ये भादवादी 11 का जो पाचन का दिन है, नहीं समझेंगे, पाचन का जो दिन है उस नहीं सुना, बैठो आप याद तो मैंने उठाया। भादवादी या आसु वैशाख बदी पाचन का जो दिन है, ये दिन सबको याद, अभी 2 मिनट बैठ जाओ, आप बैठ जाइए 2 मिनट। ये वैशाख बदी पाचन का दिन है, ये दिन आप सबको याद रखना है। सच्चे मन से अगर आप इस धरती पे जन्म लिया है, अगर निवास का पानी का अंश अगर आपके अंदर में समाया है, अगर आपको जन्मभूमि का गौरव होगा, तो मेरे ख्याल से कोई सज्जन ऐसा नहीं रहेगा जो मेरी बात को नहीं सुनेगा। मेरा सिर्फ आपसे यही निवेदन है, साल के 365 दिन होते हैं, मैं आपसे ज्यादा दिन नहीं मांगता, सिर्फ साल का एक दिन, जिस दिन वैशाख बदी पाचम हो, निवाज वासी कहीं भी रहते हो, वो परिवार के सदस्य कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा पूरा परिवार आवे। अगर पूरा परिवार आवे तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी आ सका तो अपने घर से एक सदस्य उस वर्षगांठ के दिन आना चाहिए। ये आज के दिन संकल्प आपको करना है। बोले किसकी इच्छा नहीं है वो हाथ ऊंचा करे, जिसकी इच्छा नहीं है वो हाथ ऊंचा करे। क्या समझ गए ना? आओगे ना? कहीं जयपुर लो, कलकत्ता लो के बेंगलोर लो, है? अरे भजन नहीं, थाली संध्या फैला बजाएंगे सब मिलके। क्या एक मिनट सुनो आप, पहले फिर बात करना। अपने को वर्षगांठ मनाना है और परमात्मा की सालगिरह ऐसी मनाओ, ऐसी मनाओ, ऐसी मनाओ कि आसपास के संग वाले भी सोचे कि निवाज का वर्षगांठ कैसी, तो लोग क्या कहे, निवाज जैसी। ये कल्पना आपको करनी है, तो ये भूलना नहीं है। याद रखना, जो व्यक्ति वर्षगांठ पे नहीं आया वो मेरा गुनहगार नहीं, संत का गुनहगार नहीं, आदिनाथ भगवान का गुनहगार बनेगा, इस धरती के ऋण का गुनहगार बनेगा। अगर आपका परिवार आवे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन परिवार नहीं भी आ सके तो कम से कम एक व्यक्ति परिवार का अवश्य में आवे। पूरा परिवार आवे तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो एक व्यक्ति जरूर पधारे। ये मेरा आग्रह भरा निवेदन है। और ये प्रतिष्ठा की प्रसादी मैं गुरुदेव के आग्रह से कह रहा हूँ कि आज गुरुदेव की निष्ठा में पहली प्रतिष्ठा हुई है। इन्हें भी याद रहेगा कि मैंने पहली प्रतिष्ठा जहाँ करी वहाँ कायम के भगवान का जन्म, भगवान की वर्षगांठ बनाने का निर्णय लिया, ये बहुत बड़ा काम बन जाएगा। तो मेरी बात से जो सहमत नहीं हो वो हाथ ऊंचा करें। बोलेगा देवराज पीछे क्यों बैठा जाए? अरे आगे तो आ जाओ, आगे बैठने की थोड़ी बोली है, पीछे बैठने, अरे आगे आओ। चलिए, क्या बोल रहा हूँ मैं? एक मिनट यार, बाद में बात कर लो, 2 मिनट पहले। चलिए, मैंने जो बात कही है पहले उस बात आ जा रहा भाई, अरे बैठ 10 मिनट। मैंने जो बात कही है उस बात का अवश्य में ध्यान रखें और परमात्मा की वर्षगांठ में हमेशा को शरीक बनना है। मेरे को आपसे निवेदन है, एक मिनट बैठ जाओ भाई, 2 मिनट 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, बहुमा उदाहरण देंगे। कृपया इस बात का अवश्य में ध्यान रखें। और एक निवेदन और है, कौन ऐसा नसीबदार होगा, बच्चे की बर्थडे बहुत मनाई, लोगों की बहुत मनाई, अरे परमात्मा की मना के देखो। मैं दावे के साथ में कहूंगा, जो भगवान की वर्षगांठ मनाएगा उसके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं आएगी। ये जिन शासन है उसकी बढ़िया है। तो प्रति वर्ष वर्षगांठ का एक आंशिक खर्च जो होगा, जिससे भजन संध्या भी होगी, पूजा भी होगी, बाजे भी बजेंगे और भगवान का अभिषेक भी किया जाएगा। ये सारा कार्यक्रम उसी परिवार की ओर से होगा।
तो एक वर्ष का, एक साल की वर्षगांठ का लाभ जिसे भी लेना है, पत्रिका छपेगी, व्हाट्सएप उस नाम का उल्लेख किया जाएगा। तो अपने पंचवर्षीय योजना बना रहे पहले 5 साल के लिए, तो एक वर्ष के वर्षगांठ का नकरा सिर्फ 21,000 रुपया है। आपको सिर्फ 21,000 देना है, पूरी व्यवस्था संघ करेगा, आपका नाम व्हाट्सएप की पत्रिका में जाएगा और भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। तो बोले एक वर्षगांठ का सिर्फ 21,000 रुपया, साल का एक बारी है। नाम लिखाइए फटाफट। नहीं, ध्वजा नहीं, ध्वजा का वर्षगांठ का कार्यक्रम की बात कर, ध्वजा आप चढ़ाओ ना। नहीं तो भाई आप बहुत अरे मैं क्या बोला, आपकी ध्वजा आप चढ़ाओ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो नहीं होता। ध्वजा आपकी, आप ध्वजा चढ़ाओ, ध्वजा के अधिकारी है, बाकी कार्यक्रम के अधिकारी नहीं है। आप ध्वजा चढ़ाओ ना, कौन मना करता है? जिसकी ध्वजा है, आपकी ध्वजा कायम की है, तो आपकी ध्वजा चढ़ाओ। आप ध्वजा का अधिकारी आप बनोगे, ध्वजा आप चढ़ाओ और ध्वजा के दिन 70 भेदी पूजा आपकी रहेगी। बाकी और अगर आप अपनी उदारता प्रकट करें और हर साल आप स्वामी वात्सल्य करके पूरा लाभ आप लेना चाहे तो श्री संघ की अनुमति हो तो देने को तैयार। हाँ बोलो भाई। प्रति वर्षगांठ के दिन पूजा, भक्ति, भावना, अभिषेक, हाँ सारा कार्यक्रम ध्वजा के लाभार्थी परिवार लेने को तैयार है। तो श्री संघ की अगर अनुज्ञा हो तो उस परिवार को लाभ दिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये काम कोई 1-2 दिन का नहीं है। ये ध्वजा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक दरिया में पानी रहेगा। अभी 39 साल हो गए, 39 साल में कोई यहाँ आया नहीं, किसी ने ध्वजा चढ़ाई नहीं। एक मिनट, 39 साल हो गए, कोई माई का लाल आया नहीं, किसी ने चढ़ाई नहीं, किसी ने जीवन किया नहीं, खाली कहने की बातें। इसीलिए जो ध्वजा चढ़ाता है, मैंने बहुत जगह देखा, हमारे गांव में 500 ध्वजा चढ़ती है, मालूम ही नहीं, पुजारी चढ़ा के चला जाता है। आपकी ध्वजा है लेकिन संघ नहीं जुड़ा तो आप अकेले क्या कर लोगे? अगर संघ जुड़ेगा तभी ध्वजा का आनंद आएगा। तो ध्वजा के लाभार्थी ध्वजा चढ़ावे, उसे कोई पेमेंट नहीं। लेकिन बाकी जो कार्यक्रम होगा, अब लाल अभिषेक, उसके अलावा भरगोड़ा और भगवान की भक्ति का कार्यक्रम और स्वामी वात्सल्य, उसके लिए लाभार्थी फटाफट अपने नाम लिखाओ। 5 साल की योजना है, ये पंचवर्षीय योजना पूरी होने के बाद फिर आगे देखा जाएगा। तो पहली साल का लाभ श्रीमान केवल चंद जी साहब भूथा परिवार को संपूर्ण लाभ 21,000 के अंदर दिया जा रहा है। एक मिनट, प्रथम साल का 2023 की 2023 की ध्वजा का कार्यक्रम, ध्वजा आपकी है, लेकिन ध्वजा के दिन का स्वामी वात्सल्य, उस दिन की पूजा, उनकी भक्ति संध्या, 18 अभिषेक, समग्र स्वामी वात्सल्य, समग्र लाभ पत्रिका छपेगी, उसे परिवार के नाम का उल्लेख करेंगे व्हाट्सएप पत्रिका। तो वो लाभ सबकर संघ की आज्ञा से 1 साल का श्रीमान केवल चंद साहब भूथा परिवार को दिया जाता है। पूरे सकल संघ हाथ में शुरू हो जाता है। दूसरा 2024 का साल कन्यालाल जी अशोक कुमार जी, कन्यालाल जी अशोक कुमार, कन्यालाल जी अशोक कुमार जी, गौतम कुमार जी, भगत परिवार की ओर से 2024 के संपूर्ण महोत्सव के लाभ दिया जा रहा है। चले बादशाह 2025 बड़ा वो बोले, विचार करने की जरूरत नहीं है। बुकरा जी मांगीलाल जी बापना परिवार 2025 की ध्वजा महोत्सव का कार्यक्रम। चलिए 2026 मुझे कहना नहीं पड़े, विचार करोगे। हाँ 2026 की ध्वजा जो पहले बोलेगा पहले नाम आएगा, बाद में आएगा। बोले 2026 फटाफट बोल दो, इतना ही है। हाँ बोलिए, कोई ज्यादा भी नकरो कौन है? अरे सामान्य है 2026। हाँ बोलिए। एक 2023 चलो इतने संघ वाले 2026 का गंगराज जी देवराज जी इंद्र चंद जी धोखा परिवार की ओर से 2026 की ध्वजा महोत्सव का कार्यक्रम। चलिए 2027 5 साल का, उसके बाद देखेंगे आगे क्या है।
चलिए 5वीं साल भाई ये देवराज जी पंचवर्षीय योजना है। 5 वर्ष में आपका कितना जुड़ाव रहता है, आपका कितना सहयोग रहता है, आपका कितना उल्लास रहता है, उसके बाद अभी मैं नहीं आऊंगा देवराज जी, अभी मैं नहीं आऊंगा। अरे भाई सुनो, मैं आऊंगा। कब आऊंगा? 5वीं ध्वजा के ऊपर आऊंगा ताकि बाबा बात करके जाऊं। चलिए 5वीं ध्वजा विजयलाल जी मानक चंदी खिमसरा परिवार मंडिया वाले 2027 की ध्वजा गांव निवाज चलो मंडिया मैसूर वाला आए हुए चलो अरे सब बहुत बहुत बधाई है। ये पंचवर्षीय योजना का आपने जो लाभ लिया, मैं पूरे निवासी संघ की तहे दिल से हार्दिक करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई है। अभी बहुमान का शुभारंभ है। आज हमारे संघ में अनेक बाकी लोग बीच से बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाइए।